कभी नोटिस किया है, जब आपका मोहल्ला शांत होता है तब घर के अंदर भी एक अजीब सा सुकून होता है। लेकिन जैसे ही आसपास शोर, झगड़े और अफरा तफरी बढ़ने लगती है, वो सुकून धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब जरा हमारे नेबरहुड को देखिए। 2021 श्रीलंका का इकोनॉमिक कोलैप्स, 2022 अफगानिस्तान का ह्यूमैनिटेरियन मेल्टडाउन, 2023 म्यांमार की वायलेंट सिविल वॉर, 2024 बांग्लादेश की स्टूडेंट लेड रेवोल्यूशन, 2025 नेपाल का जेन जी अपराइजिंग। 5 साल, 5 देश, लगातार क्राइसिस। क्या यह सिर्फ जियोपॉलिटिकल कोइंसिडेंस है या एक जियोपॉलिटिकल पैटर्न? श्रीलंका में गलत इकोनॉमिक डिसीजन ने इन्फ्लेशन को 70% तक पहुंचा दिया। अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर के बाद 95% हाउस होल्ड्स फूड क्राइसिस फेस कर रहे हैं। म्यांमार में ऑपरेशन 1027 के बाद मिलिट्री अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक कर रही थी। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट ने सालों पुरानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हिला कर रख दिया। और नेपाल में यूथ लेड अपराइजिंग ने पॉलिटिक्स को वोलेटाइल बना दिया। पूरा नेबरहुड जैसे आग में जल रहा हो। और इसी बीच कुछ एक्सपर्ट्स एक और चीज की तरफ इशारा करते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और इंफॉर्मेशन नैरेटिव्स। नेपाल और बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के दौरान कुछ इंटरनेशनल मीडिया नैरेटिव्स जैसे बीबीसी के कुछ रिपोर्ट्स पर भी सवाल उठाए गए कि क्या ये रीजनल सेंटिमेंट्स को और भड़का रहे हैं या सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। डिबेट अभी भी चल रही है, लेकिन इसी तूफान के बीच एक कॉन्ट्रास्ट दिखता है, वो है इंडिया। जब कई देश अपने सिस्टम्स बचाने में लगे थे, इंडिया क्वाइटली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा था। आधार, यूपीआई, 5G। आज भी इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में है, अप्रॉक्सीमेटली 7.6% ग्रोथ रेट के साथ। और सिर्फ खुद स्टेबल नहीं है, श्रीलंका क्राइसिस में इंडिया ने $4 बिलियन का एड दिया, जो कि IMF से भी ज्यादा थी। इसलिए कहानी सिर्फ इतना नहीं है कि नेबरहुड में आग लगी है, असली कहानी ये है कि उस आग के बीच में कौन कितनी देर खड़ा रह पाता है। और साउथ एशिया की इस बेचैन मोहल्ला में फिलहाल एक घर ऐसा है जो न सिर्फ खुद स्टेबल है, बल्कि बाकी घरों के लिए रोशनी का काम भी कर रहा है और रास्ता भी दिखा रहा है। सवाल बस इतना है कि हम कितना साथ देंगे। जय हिंद।